अल्लाह ने अपने खास बंदों की बातें इंसानों के नजदीक इसलिए वाज़ेह की ताकि हर दौर में इंसान उन वाक़यात से सबक हासिल कर सके। तो वैसे ही एक अजीम नबी जिसको 40 दिन तक मछली ने अपने पेट में रखा, उनके वाक़ये को भी अल्लाह ने हिदायत रखा है। आपके वालिद का नाम हजरत मत्ता था। आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। आपका मशहूर लक़ब ज़ुन्नून है, यानी मछली वाला। अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि ऐ यूनुस, जाओ नीनवा जाओ, वहाँ के लोगों की इस्लाह करो। वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको मोहब्बत और अमन सिखाओ। तो बस अल्लाह के नबी यूनुस नीनवा, जो इराक के शुमाल में वाक़ है, वहाँ अपने मुबारक कदम लिए आप पहुँचे। आप मुसलसल अल्लाह का दीन लोगों को समझाते रहे, ये बताते रहे कि आपस में लड़ना, झगड़ना, नफरत करना अल्लाह को पसंद नहीं। लेकिन अफसोस, वहाँ के लोग आपकी तौहीन करते रहे, आपके इस पैगाम हक को मजाक समझते रहे। साला साल अल्लाह के नबी तबलीग करने के बाद बिलाखिर आपने ये फरमाया, अन करीब तुम पे अल्लाह का अज़ाब आएगा। और गुस्से में उस बस्ती को छोड़ के बाहर चले गए और दिल ही दिल में सोचते रहे कि ये कौम सुधरने वालों में से नहीं। अल्लाह के हुक्म के बगैर उन्होंने उस बस्ती में रहने वालों की इस्लाह करना छोड़ दी। कुछ ही दिन गुजरे तो उस बस्ती पे एक बड़ा सा बादल दूर से आने लगा, जिसमें बिजलियां और आग चमक रही थी। उस बस्ती के लोगों ने जैसे ही आसमान में आग चमकते हुए देखी तो आपस में कहने लगे, लगता है कि कौमे लूत की तरह हम पे भी अल्लाह का अजाब आ गया। यूनुस सच्चा था, यूनुस का अल्लाह सच्चा था, अब हमें अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता। इतनी देर में किसी ने कहा, आओ बैठ के अल्लाह से माफी मांगते हैं। उस गांव के तमाम लोग जमीन पे बैठ के अल्लाह से माफी मांगने लगे, अपने गुनाहों को कबूल करने लगे। यहाँ तक कि 3 दिन गुजर गए। बेशक अल्लाह बार बार माफ करने वाला है। और यूं वो आग बरसाने वाला बादल उस गांव से दूर चला गया और सब अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंतजर हो गए कि अल्लाह करे यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ जाए, हमें अल्लाह का दीन समझाएं, हमें मोहब्बत और अमन और सलामती का पैगाम दें। और वहाँ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार होकर दूर जा रहे थे, ये सोच के कि वापस कभी इस गांव में नहीं पलटूंगा। इतनी देर में समंदर का तूफान कश्ती को डुबोने लगा। कश्ती के सालार ने कहा, जो जो सामान कश्ती में है वो जल्दी फेंको, ऐसा ना हो कि हम सब के सब डूब के मर जाएं। कश्ती का सारा सामान फेंक दिया, लेकिन कश्ती नहीं संभली। बिलाखिर कश्ती के सालार ने कहा, कश्ती से वजन कम करने के लिए हम किसी को फेंकते हैं, शायद कश्ती संभल जाए। सब एक दूसरे को देखने लगे तो सालार ने कहा, ऐसा करते हैं, कुरान अंदाजी करते हैं, जिसका कुरान निकलेगा तो उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी ताकि दूसरे लोग बच जाएं। बस सबके नाम तहरीर किए गए और कुरान अंदाजी करके जब पहला नाम निकाला तो पहला नाम अल्लाह के नबी यूनुस का निकला। सब आपस में देखते रहे कि ये तो अल्लाह का नेक बंदा लगता है, इसको पानी में क्यों फेंके। फिर से कुरान अंदाजी की, फिर से यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तीसरी मर्तबा कुरान अंदाजी की, तीसरी मर्तबा भी हजरत यूनुस का नाम निकला। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं समझ गया ये अल्लाह की मर्जी है, और अपने आप को समंदर के हवाले कर दिया। जैसे ही अल्लाह के नबी समंदर में आए, अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया कि जा मेरे नबी यूनुस को अपने पेट में रख। याद रखना, मेरे नबी को तेरे पेट में कोई तकलीफ ना आए। वो मछली जल्दी से अल्लाह के नबी यूनुस को अपने पेट में हिफाजत के साथ रख दिया। पहले तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि शायद मैं दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर चुका हूँ, लेकिन कुछ ही देर में उनको ये अंदाजा हुआ कि नहीं, मैं अभी यही हूँ, क्योंकि मेरा जिस्म हरकत कर रहा है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा तो उनको मालूम हुआ कि वो मछली के पेट में है। अपने अल्लाह से बात करने लगे, अपने अल्लाह से माफी मांगने लगे कि ऐ मेरे मालिक, जो काम आपने मेरे लिए चुना वो मैं कर नहीं पाया, ऐ अल्लाह मुझे माफ करना, बेशक मैंने अपने आप पे जुल्म किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सुनते हैं कि उनके साथ साथ समंदर की मछलियाँ भी अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। इस बात को 40 दिन गुजर गए। बार बार अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब माफी मांगी तो उनको ये ख्याल आया
कि अल्लाह की महबूब चीज का वास्ता दूं, शायद मेरी तौबा कबूल हो जाए। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा, इस कायनात के बनाने का सबब मेरे दादा इब्राहिम ने अपनी औलाद को बताया था कि ये कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बनी है। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में हाथों को उठाया और कहने लगे, ऐ अल्लाह, तुझे उसी मोहम्मद का वास्ता है, मुझे इस कैद से निजात दे। बस हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने कबूल की और अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि जा खुश्की की तरफ मेरे नबी यूनुस को रखा। तो उस मछली ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और खुश्की की तरफ जाने लगी और अल्लाह के नबी यूनुस को उगल के खुश्की पे रख दिया। उस वक्त काफी अय्याम मछली के पेट में रहने की वजह से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म पूरा सूज चुका था और धूप लगने की वजह से आपका जिस्म जल रहा था। आप अल्लाह से माफी मांगने लगे कि ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे कैद से तो निजात दे दी, ऐ मेरे अल्लाह मेरी हिफाजत कर ताकि मैं तेरी उसी कौम के पास जाकर लोगों की इस्लाह कर सकूं। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि एक फलदार दरख्त यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म पे साया करे और अपने फलों से यूनुस अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पेश करे। और यूं अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम उस दरख्त के साए में बैठकर सेहतियाब होने लगे और फिर आप उसी गांव वापस चले गए जहां जाने के लिए अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में अल्लाह ने सबक रखा है। अल्लाह ने हर खिलकत को किसी न किसी काम के लिए मुंतखब किया है। जैसे सूरज रोशनी देने और गर्मी देने के लिए, चांद सुकून और राहत के लिए, जमीन को अनाज उगाने के लिए, हवाओं को जिंदगी के लिए, वैसे ही अल्लाह ने अपने खास बंदों को इसलिए मुंतखब किया ताकि वो हर दौर में अल्लाह के बंदों की इस्लाह करे। जैसे अल्लाह ने किसी खिलकत को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी को भी अपनी रहमत से दूर कर दें, सूरज को ये इख्तियार नहीं कि वो मुशरिक और मुनाफिक में फर्क पैदा करके किस पे रोशनी डाले और किस पे नहीं, बारिश को ये इख्तियार नहीं कि वो मोमिन के घर पे बरसे और मुनाफिक पे नहीं, जमीन को ये इख्तियार नहीं कि वो मोमिन की जमीन से अनाज उगाए और मुशरिक की नहीं, वैसे ही अल्लाह के नेक बंदे को ये इख्तियार नहीं कि वो अपनी तरफ से ये इरादा कर ले कि इसकी इस्लाह करूं और इसकी नहीं। हिदायत अल्लाह की तरफ से है और उस हिदायत को पहुंचाना अल्लाह के खास बंदों का फरीज़ा है। कौन अल्लाह के कितने करीब है इसका फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा। किसको दोज़ख और किसको जन्नत मिलनी है इसका फैसला सिर्फ अल्लाह करेगा। पैगाम देने वाले, तबलीग दीन करने वाले एक मजदूर की तरह सिर्फ अपना काम अंजाम देते रहें, वगरना उनका अंजाम भी वैसे ही होगा जैसे अल्लाह ने अपने नबी हजरत यूनुस का किया था। इंसान ने जो सबसे पहले अपने हाथ में पत्थर पहना वो फिरोजा है, क्योंकि इस पत्थर को रहमत का पत्थर कहते हैं। अल्लाह के करम से फिरोजा पत्थर पहनने के बाद इंसान का हाथ तंग नहीं होता और वो अल्लाह की रहमत के करीब रहता है। अगर आप मेहरबान स्टोन से ये फिरोजा पत्थर लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपने लिए ये फिरोजा हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पे मौजूद है उनसे भी अपने लिए फिरोजा पत्थर हासिल कर सकते हैं।